इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। मुल्क भर में कागजात जमा कराने का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों का हतमी ऐलान होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हजारों उम्मीदवार मैदान में। कराची से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के लिए 333 फॉर्म जमा। 47 सूबाई नशिस्तों पर 1072 फॉर्म जमा कराए गए। बलोचिस्तान में 51 नशिस्तों पर 1387 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर 511 कागजात नामजदगी जमा हुए। पेशावर से 811 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। मुल्तान की 6 कौमी और 18 सूबाई नशिस्तों पर 380 फॉर्म जमा हुए। फैसलाबाद में 10 कौमी और 21 सूबाई नशिस्तों पर 882 कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ अदालत ना जा सकी। PTI को इलेक्शन कमीशन के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी ना मिली। साबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बल्ले का निशान वापस लेने के लिए मंगल को अदालत से रुजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्मीद है अदलिया हमारे बल्ले का निशान बहाल करेगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI ने मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का कहा है। बल्ला पाकिस्तान के 70% अवाम की निशानी है। इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। ये सब PTI को सियासत से बाहर रखने के लिए किया जा रहा है। सिवाय हमारे किसी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा। साइफर केस का ट्रायल गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। आम इंतखाबात के लिए सियासत के बड़े खिलाड़ी मैदान में। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मरीम नवाज के फॉर्म PPUC से जमा। बिलावल भुट्टो का NA 127 से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 127, 128, 194 और 196 से उम्मीदवार होंगे। शहदाद कोर्ट कागजात जमा करवा दिए। जयालों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। NA 249 से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फॉर्म जमा करवाए। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 55 लोधरा, NA 149 मुल्तान और PP 147 से उम्मीदवार होंगे। शाह महमूद और मेहरबान कुरैशी, जबकि जैन कुरैशी कागजात NA 150, 151 और PP 218 से जमा करवा दिए गए। फिरदौस शमीम नकवी ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार NA 248 से फॉर्म जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन का आरोज दफातर में उम्मीदवारों के साथ नारवा सलूक का नोटिस। पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत पर IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक पंजाब से 60 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। उम्मीदवारों को हिरासत करने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। पंजाब के तमाम DPOs और DCs को भी मुरासला इरसाल। लिखा, साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकात में कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। आज लाहौर के इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को पुलिस की मुदाखलत पर खत लिखा था। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस आरोज की उमूर में मुदाखलत कर रही है। टेलीफोन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मगर सूरत हाल बेहतर ना हुई। सीट एडजस्टमेंट के लिए राबते तेज। JUI और मुस्लिम लीग नून की क़यादत का टेलीफोनिक रब्ता। हाफिज नसीर अहमद और SN इकबाल की सियासी और इंतखाबी अमूर पर गुफ्तगू। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादला ख्याल। तर्जुमान JUI कहते हैं सूबे भर की नशिस्तों का सीट टू सीट जायजा लेने का फैसला किया है। मामलात हतमी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर जमीयत अहले हदीस के वफ़द की लीगी क़यादत से मुलाकात। सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने जमात के अमीर साजिद मीर की खिदमत को सराहा। मुआशी बहाली और महंगाई से निजात के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मगर हमें सिसिलियन माफिया कहने वाले किस मुंह से ये बात करते हैं। 8 साल किरदार कुशी के बाद हमें बरी किया जा रहा है। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो बड़ी जमात के सरबराह नहीं थे? लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं आज भी इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। नवाज शरीफ चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। खुरम दस्तगीर बोले, अवाम की संजीदगी जाहिर कर रही है कि वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच समझकर फैसला करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड को PTI ने 9 मई को आग लगा दी थी। आज उन्हें जो मुश्किलात दरपेश है, ये जख्म उन्होंने खुद ही लगाए हैं।
साइफर केस पर हैरानी हुई, ये केस नेशनल सिक्योरिटी की नज़र से देखना चाहिए, फैसलों को मेरिट पर जांचेंगे। टूटी सड़कें, जगह जगह कचरा, तबाह निकासी याब का निज़ाम और बेहंगम ट्रैफिक। मुल्क के बेशतर इलाकों में मसाइल के अंबार। इलेक्शन करीब आते ही सियासतदानों के मसाइल हल करने के रवायती वादे अवाम ने शिकायतों के ढेर लगा दिए। कहते हैं 74 साल से उम्मीदवार सिर्फ वादे ही करते आए हैं, इलेक्शन आते ही पलके बिछाते और मुंतखब होते ही गायब हो जाते हैं। इंतखाबात से कबल हर उम्मीदवार मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाता है, दहाइयों बाद भी मसाइल जूं के तू रहते हैं। इंतखाबी उम्मीदवारों के वादे सब्ज बाग से ज़्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी उम्मीदवार भी वोटों के हसूल के लिए सरगर्म, नए सिरे से दावों, वादों और यकीन दहानियों का सिलसिला शुरू कर दिया। ICC हवास खो बैठा। फ़लस्तीन से ज़ारी यकजहती पर पाबंदियाँ। उस्मान ख्वाजा को बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने से रोक दिया गया। उस्मान ख्वाजा ने प्रैक्टिस के दौरान फाख्ता की निशान अवेजा किया था। फाख्ता को अमन की अलामत के तौर पर देखा जाता है। ICC ने गजा की हिमायत के पेश नज़र निशान के इस्तेमाल से रोक दिया। मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, कभी हराम नहीं खाया, हराम खाने वालों पर लानत भेजता हूँ। कोई निगरान सूबाई वजीर तनख्वाह भी नहीं लेता। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावी ब्रिज प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम सूबाई वज़रा की जिम्मेदारियाँ लगा दी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल भी जारी है। पंजाब में 1 करोड़ से ज़्यादा लाइसेंस बन गए। लाहौर में योमिया 30,000 के करीब लाइसेंस बन रहे हैं। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात। पुलिस के रवैये पर एतराज़ात उठा दिए। कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर पुलिस धमका रही है। मुख्तलिफ मार्केटों से दर्जनों ताजरों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। पुलिस भत्ता मांग रही है, हिरासा किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का शिकायत का नोटिस। कहा, किसी के साथ कोई नाजायज़ अमल नहीं होगा। किसी का 1 फीट हिस्सा भी नाजायज़ है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साल 2023 में कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निर्गे में रहा। पुलिस गर्दी की भी शर्मनाक तारीख रकम हुई। डकैत DSP उमैर बजारी की वारदातों ने शहरियों को पुलिस का नया रूप दिखाया। पुलिस एहलकारों ने बल्दिया सईदाबाद में सोने के ताजिर के घर डाके डाले। पुलिस थाने जौहर का रिहायशी पुलिस एहलकारों के हाथों शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का शिकार बना। एहतशाम नामी ताजिर को भी अगवा करके 30 लाख रुपये तावान एहलकारों ने वसूल किया। न्यू कराची में अनाड़ी एहलकार की फायरिंग से राहगीर खातून जान से हाथ धो बैठी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे। पारा नुक्ते इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ताहाल फाइनल ना हो सका। एक के बाद एक इंजरी ने कप्तान को मुश्किल में डाल दिया। नुमान अली के बाहर होने पर नवाज की फिर से लॉटरी निकल आई। 1 साल से रेड बॉल क्रिकेट से दूर नवाज को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में नाकामियों का शिकार फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन पर भी सवालात। टेस्ट से कबल इंजर्ड खुरम शहजाद और नुमान अली वतन रवाना हो जाएंगे। इब्रार अहमद की इंजरी में बेहतरी के आसार नुमाया होने लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टिकट्स की फ़रोख्त तेज़। पहले दिन के लिए पाकिस्तान बे के तमाम टिकट फ़रोख्त हो गए। पाकिस्तानी शायकीन की तफरीक के लिए 3 रोज़ा मेला लगाने के इंतजाम भी हतमी मराहिल में दाखिल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान फ्री जगह करार दे दिया। शायकीन को पाकिस्तान के रवायती खाने पेश किए जाएंगे। कराची फूड स्ट्रीट का एहतमाम होगा। चारपाइयों पर बैठकर मैच देखने के लिए स्क्रीनें लगाई जाएंगी। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजीमा की अल इत्तेहाद एक और अपसेट का शिकार।
दिफाई चैंपियन क्लब को अलराइद के हाथों 3-1 की खपत का सामना। अलबरकावी ने पहला गोल किया जिसे रोमारिनो ने बराबर किया। मेहमान टीम ने दूसरे हाफ में मजीद 2 गोल दागकर जीत यकीनी बना ली। शिकस्त के बाद अल इत्तेहाद 6ठे नंबर पर जा गिरे। और सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी की आज सालगिरह। अनगिनत सुपर हिट नगमे गाने वाले मोहम्मद रफ़ी ने फ़न्ने मौसीकी को नई जहतों से रोशनास कराया। पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी और तमिल में हज़ारों गीत गाए। सुरों में ढली आवाज़ आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देती है।